हेलो दोस्तों, आपके साथ ये कितनी मर्तबा हुआ होगा कि फ्री टाइम में टीवी ऑन किया या सेल फोन खोले, यूट्यूब पर गए, मगर समझ नहीं आया कि क्या देखें। वैसे तो दिमाग में सैकड़ों बातें चल रही होती हैं, मगर जब किसी से मिलने जाते हैं सोचते हैं कि अब उससे क्या बात करें। दोस्तों के साथ मिलके हल्ला गुल्ला करने का, उन्हें शाम के खाने पर बुलाने का कह तो दिया, मगर अब पकाया क्या जाए, ये सोचें उलझन पैदा करती हैं। आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की वजह से ऐसी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है और ये चीजें हमारा नुकसान करती हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे कॉलेज में बुक फेयर था, अपने दोस्तों के साथ मैं भी वहां चला गया। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कौन सी किताबें खरीदें। कंफ्यूजन बढ़ने लगी, भाई ले तो क्या लें। एक दूसरे से पूछते हुए जब मुतमईन न हुए तो हम सभी दोस्त एक बड़े स्टॉल पर गए और उस पर मौजूद एक आदमी से राय ली। इतना पूछना था, उसने हक जमाते हुए हमें किताबों का बंडल पकड़ा दिया जिनका वो पब्लिशर था। किताबों पर कीमत देखी तो वो काफी महंगी थी। अब नफ्सियात से मुतल्लिक किताबें पसंदीदा तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर पेमेंट अदा करना पड़ी। यानी पब्लिशर ने तो अपना फायदा सोचा, उसने हमें वही किताबें दी जो महंगी थी, जिन्हें फरोख्त करने से उसके इदारे का नफा हो सकता था। मगर हमने मुंह बना लिया क्योंकि नुकसान हमारा हुआ। इसके बाद हमने आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं की। हो सकता था हमारे काम की किताबें मौजूद होती, मगर हमने मजीद सोचने की बजाय बाहर निकलने की ठानी। और यही होता है जब हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड होते हैं और इसी कंफ्यूजन में कोई फैसला ले नहीं पाते और दूसरे हमारे बिहाफ पर हमारे फैसले लेने लगते हैं, जिसमें हमारा नुकसान होता है। ये तो फिर भी छोटी सी मिसाल थी, मगर यकीन करें इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की वजह से हम सीधा नहीं सोच पा रहे हैं और सीधा ना सोच पाने की वजह से हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं और सही फैसला ना लेकर कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारा नुकसान कर रही हैं। और इसका हल क्या है? इसका हल है टू थिंक स्ट्रेट। उलझनों भरी दुनिया में सीधा सोच पाना एक कीमती स्किल हो गया है जिसे हम सबको सीखना चाहिए। और इस वीडियो में 8 ऐसी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो सीधा सोचने में आपकी मदद करेगा, सही फैसला लेने में साथ देगा और आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। और ये मैं आपको एक अमेजिंग किताब थिंक स्ट्रेट की मदद से बताने जा रहा हूं। इस किताब में आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो सीधा सोचने में आपकी मुकम्मल मदद करेंगी, जो आपकी सोचों को कंट्रोल करने में भी आपका साथ देंगी और आपको जिंदगी में सही सिमत में बढ़ने में भी मदद करेंगी। और सही सोचने के लिए आपको सही सोचने के दुश्मनों के बारे में खबर रखना होगी। कौन सी चीजें होती हैं जो हमें सही सोचने नहीं देती। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस या स्कूल कॉलेज में बॉस या टीचर एक मुलाजिम या स्टूडेंट से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वहीं एक मुलाजिम या स्टूडेंट ऐसा होता है जिस पर वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। ऑफिस में मुलाजमत करने वाले शख्स या क्लास में स्टूडेंट जिससे बॉस या उस्ताद खफा रहते हैं, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, काम अच्छा या वक्त पर कर ले, उसका बॉस या उस्ताद फिर भी उसे डांटते ही रहते हैं। और वो एम्प्लॉय या स्टूडेंट जिससे बॉस या टीचर खुश होता है, वो चाहे गलती भी करे तो उसे कुछ नहीं कहा जाता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वजह जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है एक वॉइस की वजह से, एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं हॉर्न एंड हलो। दरअसल ये कॉग्निटिव बायस है जो हर शख्स को लेकर हमारे जहन में उसका एक ऐसा इमेज बना देता है जिसके चलते हम हर शख्स को उसी के जैसा ट्रीट करने लगते हैं। हम उसी के बल पर उस इंसान को जज करने लगते हैं, जो बहुत बार गलत साबित भी हो सकता है। ये हमें सही सोचने नहीं देगा। एक और कॉग्निटिव बायस के इफेक्ट की मिसाल दूं तो वो है एंकरिंग, जो बहुत बार कंपनीज को उनकी चीजें बेचने में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी शॉप पर कोई मशीन लेने गए हो तो सेल्समैन भागा भागा आता है। वो आपको एक मशीन लाकर दिखाता है और कहता है इसकी कीमत 10,000 रुपए है। भाई ये बहुत अच्छी मशीन है। साथ ही उसकी मजीद खूबियां गिनवाता है और कहता है ले लो। लेकिन तब शायद आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, अरे इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, ये तो काफी महंगी है। लेकिन इमेजिन करो अगर वही मुलाजिम आपके पास आए, आपको 50,000 वाली मशीन दिखाए और बताए इसकी ये खूबी है, और साथ ही वो आपको 10,000 वाली मशीन भी दिखाए और कहे इसमें भी इतनी ही खुसूसियात हैं मगर एक दो कम हैं। और अचानक क्या होगा? आपको वो 10,000 वाली मशीन अच्छी लगने लगेगी। यहाँ क्या हुआ? एंकरिंग इफेक्ट, यानी इस महंगी मशीन ने आपको एंकरिंग इफेक्ट कर दिया था। ऐसे ही एक और थिंकिंग इफेक्ट होता है जिसे एंडोमेंट इफेक्ट बोला जाता है।
बेसिकली ये हमें बताता है जब कोई भी चीज हम ऑन करते हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। जैसा कि जिन्होंने अपनी पुरानी कार बेचनी हो वो उसकी कीमत ज्यादा तस्वर करते हैं। मतलब एक शख्स ने कार बेचनी हो वो कहेगा ये 3 लाख की बिकेगी, मगर वही शख्स जब उसे खरीदने की तरफ आए तो कहेगा अरे ये कार तो 1.5 लाख की भी नहीं है। ठीक हो गया, हम जो भी चीज ऑन करते हैं हम उसकी महंगी कीमत के ख्वाब देखने लगते हैं, तस्वुर करते हैं ये बहुत ज्यादा कीमत में जाएगी, और ये सच नहीं होता। ये चीज बायस है जो हमें सीधा सोचने में मदद नहीं करता। इन बायसेस से लड़ने के लिए 8 चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। ये 8 ट्रिक्स सीधा सोचने में मदद करेंगे, जिनमें से पहले है डू नॉट रेस्ट ऑन प्लेटो। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर पेज बना लेते हैं या YouTube पर चैनल बनाकर काम कर रहे होते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं और अचानक वो खुश होने लगते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, व्यूज आने लग जाते हैं। फिर कुछ वक्त बाद फॉलोअर्स कम हो जाते हैं जबकि उनकी मेहनत बढ़ने लगती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर अचानक वो चुप हो जाते हैं, खामोशी तारी कर लेते हैं, वो क्विट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें ग्रोथ नजर नहीं आती। क्योंकि हमारे जहन की एक उलझन ये भी है कि हम चीजों को बस सामने से देखते हैं। यानी मैं कहूँ 3 जमा 3 कितने होते हैं तो 6 जवाब आएगा, फिर पूछूं 6 जमा 3 कितने होगा तो 9 जवाब आएगा। मगर मैं कहूँ कि 3 जमा 3 जमा 3 जमा 6 जमा 9 कितना आएगा तो जवाब निदारद। और अगर मैं मल्टीप्लाई का पूछूं कि 3 ज़रब 3 कितना होता है तो 9 जवाब आएगा। 3 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 27। इसके बाद क्या होता है 27 मल्टीप्लाई 3। ये अचानक मुझे भी समझ नहीं आएगा, यहाँ मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा। क्योंकि हम सादा तरीके से अच्छा सोच सकते हैं और जैसे चीजें थोड़ी पेचीदा होने लगती हैं हमारा दिमाग काम नहीं करता। और यही चीजें हमारे गोल सेटिंग में भी होती हैं। यानी हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होता है तो जितना हम एफर्ट करें वक्त के साथ उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जितना टाइम के साथ एफर्ट डालते रहो रिजल्ट बढ़ता रहेगा। इवन एक वक्त ऐसा आएगा जब रिजल्ट बढ़ते बढ़ते मुकम्मल हो जाएगा और फिर प्लेटो आएगा जहां पर कोई ग्रोथ नजर नहीं आएगा। कितने हाथ पैर मार लो, मेहनत कर लो, कुछ नहीं दिखेगा। जैसे जिम में जाकर भी होता है कि काफी मेहनत कर ली मगर वजन कम नहीं हो रहा, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा होता है। याद रखो कि ज्यादा लोग इस प्लेटो पर क्विट कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको इस प्लेटो पर ठहरना नहीं है, ये देखना है कि अगर अचानक वो रिजल्ट्स कम हुए हैं तो अचानक ही वो बढ़ेंगे, ऐसा होगा। और अगर इस सोच से चलोगे तो सीधा सोच पाओगे। हम लाइफ में कंफ्यूज्ड ही तब होते हैं जब हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर ये वो की गर्दान किए कंफ्यूज्ड होना शुरू हो जाते हैं और इस कंफ्यूजन के चक्कर में हम क्विट कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, यूज विजुअल थिंकिंग टू कनेक्ट द डॉट्स। आपने अक्सर मूवीज या ड्रामों में देखा होगा जो लोग इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या डिटेक्टर्स होते हैं, जब उन्होंने जुर्म करने वालों को पकड़ना होता है तो उनकी मालूमात को बड़े से बोर्ड पर ढेर सारे कागज और तस्वीरें चिपकाए रखते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? खैर छोड़ें, लियोनार्डो डी विंची का नाम सुना है? उनके भी कुछ नोट्स थे जो ऐसे ही बोर्ड पर आवेजा थे। सुनकर अजीब लगा होगा मगर ऐसा है। मगर लोग ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल जो लोग ऐसा करते हैं वो एक खास ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसे विजुअल थिंकिंग कहा जाता है, जिससे आप अपने माइंड और बॉडी में एक खास कनेक्शन कायम करते हैं। फिर इसी के तहत आप अपनी सोच को लिखते हो, अक्स कायम करते हो, तो ये आपके बॉडी पार्ट्स यानी आंखों, हाथ और जहन की मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता है। मूवमेंट बढ़ने लगती है और फायदा ये होता है आप चीजों को इंटरलिंक कर पाते हो, अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करना सीख पाते हो, जो कई बार इन्वेस्टिगेटर्स को सबूत देने और मुजरिमों को पकड़ने में हेल्प करता है और सीधा सोचने में भी मदद करता है। और ये आप भी कर सकते हैं। नंबर 3, 6x6 रूल। ये ऐसी ट्रिक है जो आपको सीधा सोचने में मदद कर सकती है। फर्ज करो आप कहेंगे आपने कुछ और खाने को मंगवाया, वेटर ने कुछ और सामने लाकर रख दिया जिसमें साफ गंदा कुछ भी शामिल हो सकता है। आपको वो पसंद नहीं, वो आपकी चॉइस नहीं, इसलिए आप उसे खाकर अपना पेट खराब नहीं करोगे क्योंकि आपको अपनी सेहत की परवाह है। ये चीजें हम अपनी सेहत के लिए तो करते हैं मगर दिमाग के लिए, अपनी सोचों के लिए नहीं करते। हमारे दिमाग में हर तरह की सोचें चल रही होती हैं,
कुछ अच्छी, कुछ लाइफ को लेकर, इसमें सेट किए गोल्स को लेकर, और कुछ बुरी जो हमें उलझाए रखती हैं। लेकिन हम उन सब सोचों को कबूल कर लेते हैं जो कि करना सही नहीं है। और यहाँ हमें 6x6 रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ये देखें कि जिस चीज को सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में ये जरूर सोचें, इस चीज को मैं 6 माह भी सोचूंगा, क्या ये चीज 6 माह बाद भी लाइफ को मुतासिर करेगी? अगर नहीं तो आप उसे 6 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। 6 मिनट में बेशक उस चीज को पास रखो, सराहो, गुस्सा करो, मगर 6 मिनट बाद उसके बारे में मुकम्मल भूल जाओ और ये चीज आपको सीधा सोचने में मदद करेगी। इसके साथ एक और चीज करना बंद कर दो, जो है नंबर 4, अवॉइड डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग को हेडलाइन एंजाइटी भी बोलते हैं। जैसा कि आजकल हम कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं, अच्छा कंटेंट हो, बुरा कंटेंट हो, हम उसे अपने दिमाग में महफूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ऐसे खराब होता है जैसे कि पेट खराब होता है। मोस्टली कंटेंट नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि हमारे जहन को नेगेटिविटी बहुत पसंद होती है। झगड़ा चल रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए, गुस्सा में लड़ाई हो जाए, हम ऐसी चीजों को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है इससे कुछ नहीं होता, मगर बहुत कुछ होता है। जहन में वही चीजें चलने लगती हैं। कोई हॉरर मूवी देखो, बाद में अकेले बैठो तो जिन भूतों का गुमान होने लगता है। मर्डर सीरीज देखो तो हर शख्स कातिल दिखने लगता है। यानी जहां दिमाग लगाओ हर तरफ वही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जैसा कि गंदी चीज को साफ करने के लिए साफ चीज की जरूरत होती है, ऐसे ही बुरी सोचों से बचने के लिए अच्छी सोचों को जगह देना चाहिए, अच्छा कंटेंट भरना चाहिए। नंबर 5, ब्रेक द चेन एंड रीहिप्नोटाइज योरसेल्फ। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि बचपन में गाय के बच्चे को किसी मजबूत रस्सी से बांध दो, वो कोशिश करके भी नहीं छुड़ा पाएगा, और जब वही गाय बड़ी हो जाएगी तो उसे किसी नॉर्मल रस्सी से भी बांध दो तो वो वहां से हिलेगी नहीं। और यही नहीं, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। जैसे एक बॉडी बिल्डर से नॉर्मल वेट भी नहीं उठाया जा रहा होता, वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जोश में वो डबल वेट भी आसानी से उठा लेते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही बाज़ औक़ात पेरेंट्स, टीचर या बॉस की जानिब से कुछ नेगेटिव चीजें सुनने को मिलती रहती हैं, जैसा कि तुम निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बातें हमारे दिमाग में जगह बना लेती हैं, हम उन्हें निकाल नहीं सकते और खुद को ऐसा ही समझने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनसे लड़ने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मगर अपनी सोचों पर हमारा कंट्रोल होता है। तो उसके लिए खुद को पॉजिटिव चीजें बोला करो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। ये चीजें आपको खुद एतमाद बनाने में मदद करेंगी और आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों की तरफ हिप्नोटाइज कर पाओगे। नंबर 6, डू नॉट बी एंटी फ्रजाइल। अच्छा, एंटी फ्रजाइल बहुत मजे की किताब है। इसके मुसन्निफ ने भी पूछा, मैं भी पूछता हूं, चलें बताएं फ्रजाइल क्या होता है। कांच का ग्लास जिस पर दबाव डालोगे, उसे फेंक के गिराओगे, वो टूट जाएगा। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि एंटी फ्रजाइल क्या है, पत्थर, मगर वो एंटी फ्रजाइल नहीं है। वो होना चाहिए जिस पर प्रेशर दो वो टूटे नहीं बल्कि मजबूत होता चला जाए। मिसाल के तौर पर हीरा, हीरे को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाए तभी वो हीरा बनता है। इसलिए जहन में रखो, जब भी आपको सख्त सुनना पड़े, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, तो कोशिश करो दुखी होने की बजाय खुद को मजबूत बनाओ। बताओ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यानी एंटी फ्रजाइल बन जाओ, ताकि कोई भी रुला ना सके, दुखी ना कर पाए, तोड़ ना पाए, और ऐसे आप सीधा सोच पाओगे। नंबर 7, बिकम ए मॉडर्न वॉरियर। वॉरियर का मतलब तलवार उठा के जंग में जाने या लड़ने का नहीं, बल्कि आज के मॉडर्न वॉरियर का मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। और याद रखो, जो लोग खुद पर ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पर काम पर फोकस करते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, खुद के लिए गोल सेट करते हैं, फिर उनकी लाइफ में पर्पस आना शुरू हो जाते हैं, और वो पर्पस उन्हें सीधा सोचने और आगे बढ़ने में मदद देते हैं, उन्हें मोटिवेट करने में मदद देते हैं। उनका लेजीपन दूर हो जाता है और उनका विजन जितना ज्यादा मजबूत है वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और जिस हद तक बन सकते हो मॉडर्न वॉरियर बनो। नंबर 8, द डिजीज ऑफ एक्सक्यूसाइटिस।
इस एक्सक्यूसाइटिस नामी बीमारी से बहुत से लोग मुतासिर हैं। यानी अगर मैं किसी से सवाल करूं आपको लाइफ में क्या करना है, तो वो कहते हैं मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। और जब पूछूं कंटेंट क्रिएट क्यों ना किया, तो बोलते हैं मेरे पास ना कैमरा है ना अच्छा माइक है। तो भला क्या आजकल अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में कैमरे या माइक की जरूरत होती है? और जब मैं कहूं मोबाइल से सारा कुछ कर लो, तो अच्छा ठीक है कहकर टाल देते हैं, मगर फिर भी मजीद बहाने बनाने लगते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती। मतलब वो बहाने पर बहाना बनाते चले जाते हैं। ये गलत है। देखें, जो भी आपका मसला है उसके लिए बहाने मत तराशें, ऐसे अपने मसलों को ना बढ़ाएं। याद रखें, जो भी आपका मसला है इसका कोई ना कोई हल मौजूद है। अगर आपको कुछ सीखना है तो इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, सब कुछ फ्री सीख लो। अपने लिए परेशानी न बनाओ, एक्सक्यूजेस मत दो, बहाने बनाना बंद कर दो, अमल करना शुरू कर दो। अच्छी हैबिट्स को लाइफ में लो, ये मजीद अच्छी हैबिट्स को आपसे आशना कराती चली जाएंगी, आपकी जिंदगी में कायदे और उसूल लाना शुरू कर देगी। अच्छी हैबिट्स को सर्च करो, अपनाओ, ये भी सोच को सीधा रखने में आपकी मदद करेगी। फर्ज करें हम बीच भंवर में फंसे हैं, तो यहाँ वहाँ घूमने से हमारा नुकसान है। हमें चाहिए एक ही समत बढ़ें ताकि कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। तो खुद को मत उलझाओ, जिंदगी सादा है, इसे इसी के तरीके से गुजारो।